नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज विशेष घोषणा कर दी गई है। खास करके बिहार के गरीबों और किसानों के लिए आज बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। आज बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान तो किए, साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर काफी विशेष है, अतः वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार अब सारा खर्चा उठाने वाली है। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। साथ ही बाद में भी सरकार बेटियों का खर्चा उठाएगी। देखिए, बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में 94,000 रुपया से भी ज्यादा खर्च कर रही है। तो अब ये जान लीजिए कि आखिर सरकार कब कब पैसे देती है। तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा बेटी के जन्म होते ही 2,000 रुपये की राशि लालन पालन के लिए दिया जाता है। फिर जैसे ही बच्ची की उम्र 1 साल हो जाती है, फिर से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन पूरा हो जाने पर फिर से 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद स्कूल की पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपये दिए जाते हैं। बच्ची के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये, 12वीं पास होने पर 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपये सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए भी दिए जाते हैं। ये राशि कक्षा 7 से लेकर 12वीं क्लास तक दिया जाता है। तो वहीं साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही बिहार में बेटियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। यदि बेटियां बिजनेस करना चाहे तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। साथ ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को पंचायतों और नगर पंचायत के चुनावों में भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्राओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। और इस बार बिहार सरकार 39,000 करोड़ रुपए महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र उत्थान पर खर्च करने वाली है। बाकी आपको किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 06122253 पर कॉल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार में लगभग सभी दल शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे कर रहे हैं। बीजेपी नेता खुद चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, ताकि चुनाव में शराबबंदी के कारण हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो इधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो भी पार्टी दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट नहीं दे। यानी नीतीश कुमार जी यदि शराबबंदी खत्म नहीं करते हैं तो जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने अब बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में यदि कोई शराब को हाथ भी लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता बंद कर देगी सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई भी युवा शराब के नशे में अब पकड़ा जाएगा तो वह आजीवन सरकारी और निजी नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के कोई भी नौकरी नहीं किया जा सकता है। तो यदि कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक से नहीं बनेगा, जिससे ना तो उनको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट नौकरी। देखिए, सरकार ने यहां तक घोषणा कर दी है कि अगर कोई भी युवा शराब के किसी भी मामले में संलिप्त पाया गया तो वह किसी भी प्रकार की नौकरी के लायक नहीं रह जाएगा। उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी नीतीश सरकार। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब घर का सपना होगा साकार। बिहार के हर एक गरीब को आवास मिलेगा। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने 12 घंटे पहले ट्वीट करके जनता को यह बड़ी खुशखबरी दे दी है कि बिहार में हर परिवार का अपने घर का सपना साकार करेगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में अभी एनडीए की सरकार बन गई है, तो ऐसे में
पीएम आवास का तो लाभ जनता को दिया ही जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपने स्तर से सीएम आवास के तहत बिहार के हर एक गरीब परिवार को आवास देने का भी काम करेंगे। देखिए, वैसे बिहार के सभी गरीब परिवार है जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, चाहे किसी भी आवास योजना के तहत हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, इंदिरा आवास हो या अन्य योजनाओं के तहत यदि आवास नहीं मिला है तो उन सभी गरीबों को नीतीश सरकार आवास देने वाली है। और देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 65,713 लाभुकों को घर देगी नीतीश सरकार। ये बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार के गरीबों को घर दे रही है। और पीएम आवास की तहत ही सीएम आवास में भी 1,20,000 रुपया की राशि दी जाएगी ताकि वे अपना अच्छे से घर बना सके। बिहार के हर एक गरीब का अपना घर का सपना पूरा हो। बिहार में यदि कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं तो नियम बदल दिया गया है। अब पुश्तैनी जमीन बेचना थोड़ा मुश्किल होगा, जरा ये नियम जान लीजिए, काम आएगा बाद में। देखिए, नए नियम के अनुसार अब बंटवारे के बाद ही बेचा जा सकता है पुश्तैनी जमीन। देखिए, वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी अपनी जमीन को बेच पाएंगे जब उनके नाम पर जमाबंदी होगी। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल खारिज करनी पड़ेगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता और खेसरा नंबर नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज का नंबर मांगेगा। निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ की जानकारी देनी होगी। नए नियम के अनुसार 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाए, फिर इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करे, पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दिए हैं, हर एक बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं के पाठक जी। और अब इधर लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है तो जीतनराम मांझी ने अब के पाठक से मांग कर दी है कि जीतनराम मांझी जी, आप लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में ये नियम लागू कर दीजिए, ऐसे ही एनडीए की जीत हो जाएगी। इस नियम के लागू हो जाने के बाद हर एक गरीब का वोट एनडीए के ही पक्ष में जाएगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। दरअसल जीतनराम मांझी ने के पाठक से मांग की है कि चाहे बिहार में कोई भी नेता का बच्चा हो, कोई विधायक का बच्चा हो या कोई मंत्री का बच्चा हो या किसी सरकारी अधिकारी का बच्चा हो, मतलब सरकार से जो भी वेतन लेने का काम करते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, ऐसा नियम लागू कर दीजिए के पाठक जी। यदि ऐसा हो गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी क्रांति आ जाएगी। एक पल में यूं ही बिहार का सरकारी स्कूल सुधर जाएगा। ये नियम लागू कर दीजिए कि हर कंडीशन में बिहार के नेताओं को, अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा और जो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें या तो पद से हटा दिया जाए या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार में पूरी तरह से शराब को हम बंद करेंगे और अब शराबियों को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शराबियों को सबक सिखाएगी अब सरकार। जो बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं तो मद्य निषेध विभाग उन लोगों के घरों पर पोस्टर चिपका देगा। भले ही बिहार में नए कानून के तहत पहली बार शराब पीने पर जेल नहीं होती है, लेकिन जुर्माना देकर उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ पुलिस को पता चलता था, लेकिन अब पूरे समाज को पता चलेगा क्योंकि उनके घर के सामने बड़ा पोस्टर लगा दिया जाएगा। बिहार में पहली बार शराबी यदि पकड़े गए तो सिर्फ अब जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। वे जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तियों के घर पर दोबारा ये जुर्म नहीं करने की चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया जाएगा।
और इससे होगा कि अन्य पुलिस वालों को भी पता चलेगा कि यही आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, तो उस पर पुलिस की भी नजर रहेगी और आम आदमियों की भी नजर रहेगी। और सरकार इस पोस्टर में शराबी का नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम और पूरा पता भी चिपकाएगी। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति शराब के आरोप में पकड़ा गया है और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ाया तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना होगा। और जिसके घर में पोस्टर चिपकाया हुआ है, पुलिस को यदि जरा सा भी शक हुआ तो तुरंत उसके घर में ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। यदि घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता करना छोड़ दीजिए। मोदी सरकार बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत अब बच्चियों को 70 लाख रुपए मिलेंगे। बस इसमें करना यह है कि आपको या तो पोस्ट ऑफिस पर या किसी सरकारी बैंक पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लेना है। सरकारी के साथ आप प्राइवेट बैंक में भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम उम्र तक ये खाता आप किसी भी साल कभी भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको उस खाते में पैसे जमा करने होंगे, कम से कम 250 रुपए प्रति महीने या ज्यादातर 12,500 रुपए प्रति महीने वहां जमा कर सकते हैं। यानी यदि आप ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए प्रति महीने जमा करते हैं, यानी 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए यदि जमा कर देते हैं तो बेटी की उम्र 21 साल होने पर 70 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, आपको 1.5 लाख रुपए करके प्रत्येक साल यानी 12,500 रुपए करके प्रत्येक महीने 15 साल तक जमा करने होंगे। यानी 15 साल तक आपने अधिकतम 22.5 लाख रुपए जमा किए और 21 साल की उम्र यदि बेटी की हो गई, उसके बाद 70 लाख रुपए आपको ब्याज सहित दिया जाएगा। देखिए, इसमें ब्याज दर 8.2% की दर पर दिया जाता है। और बेटी की उम्र 18 साल हो गई और यदि पढ़ाई में खर्चा के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप चाहें तो पैसे निकाल भी सकते हैं। यदि नहीं निकालिएगा, 21 साल के लिए छोड़ दीजिएगा तो 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और हाँ, वैसे माता पिता जो 12,500 रुपया प्रत्येक महीना नहीं दे सकते हैं तो वो कम से कम 250 रुपया भी प्रति महीना दे सकते हैं। इसमें भी 8.2% की दर पर ब्याज दर मिलेगा और आपको दोगुने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब जितने पैसे आप जमा करोगे ना, उसका दोगुना से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। है ना कमाल की योजना। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि कोई तेजस्वी यादव की तरह शादी करते हैं तो सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपया देगी। बिहार सरकार ने एक कमाल की योजना लेकर आए हैं। बिहार में यदि कोई भी शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। हालांकि कंडीशन ये है कि इसके लिए तेजस्वी यादव की तरह शादी करना होगा, यानी इंटर कास्ट शादी करनी होगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी किया है, उसी तरह से यदि बिहार में कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म वालों से शादी करेगा तो उसे सरकार 2.5 लाख रुपया की मदद देगी। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में यदि कोई भी लड़का लड़की ऐसा करते हैं तो बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उन्हें लाभ मिलेगा। इसमें कुछ कंडीशन भी है, जान लीजिए। देखिए, लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़का का न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, दूसरा पक्ष सामान्य या ओबीसी हो तो काम चल जाएगा। शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करने पर ही लाभ मिलेगा। देखिए, शादी करने के तुरंत बाद ही सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी 1 लाख रुपया 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। यदि 3 साल तक रिलेशन सही चलता है तो ब्याज सहित 1 लाख रुपया बढ़कर आपको दे दिए जाएंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के किसानों को अब बगैर मीटर के ही मिलेगा बिजली का कनेक्शन। देखिए, बिहार के किसानों को अब मीटर रहित बिजली कनेक्शन मिलेगा, यानी बिना मीटर के ही उन्हें बिजली दिया जाएगा। और इसके लिए बिजली कंपनी ने सुविधा ऐप पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना मीटर बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे किसान जो ये सुविधा लेना चाहते हैं उनको सुविधा ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही कंपनी ने 1 साल में मात्र 4 महीने में ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। इसमें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीना शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है और किसानों को आमदनी भी हो जाती है ठीक ठाक, तो किसान इन महीनों में आराम से बिजली का बिल दे सकते हैं।
बिहार सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत बिहार की लाचार विधवा महिलाओं के लिए की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाती है। देखिए, बिहार सरकार की ओर से बिहार में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं जिनका नाम बिहार विधवा पेंशन लिस्ट में है, वे उठा सकती है। इस योजना का आवेदन करने वाली महिला को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाली विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आवेदन करने वाली विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाली विधवा महिला बेसहारा होनी चाहिए। विधवा के ऊपर बेटे या माता पिता का संरक्षण नहीं हो, मतलब वह अकेले ही सब कुछ हो। और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए service.online.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विकल्प पर जाकर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को सेलेक्ट करें। बिहार वाले जरा ध्यान दें, असहाय परिवार को मदद दे रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा 20,000 रुपए तक उन्हें मदद दिया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार असहाय परिवार यानी जिसके परिवार के कमाऊ मुखिया की किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संचालित की गई है और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत आश्रित परिवारों को बिहार सरकार 20,000 रुपए का आर्थिक मदद कर रही है और ये राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से आश्रितों के खातों में भेज दिया जाता है। अगर किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी दुर्घटना में हो या आपराधिक घटना में, और उस व्यक्ति का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, तो उनका आश्रित परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा, जहां से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून में लगातार ढील दी जा रही है और अब शराबबंदी कानून में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया। देखिए, शराबबंदी के तहत जितने भी गाड़ियों को अब तक जब्त किया गया है, जो गाड़ियां थाने में खड़ी है या अभी जिनको जब्त किया जा रहा है, उनको अब छोड़ दिया जाएगा। देखिए, नए नियम के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों की बीमा राशि का महज अब 10% जुर्माना भर के गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। पहले नियम के अनुसार बीमा में निर्धारित कीमत का 50% देना पड़ता था और आप जानते ही हैं कि शोरूम से गाड़ी निकलते ही उसकी कीमत में काफी कमी आ जाती है और कुछ दिन चलने के बाद आधा कीमत ही रह जाती है गाड़ी की। तो कौन आधा कीमत देकर गाड़ी को छुड़ाता, इसलिए छोड़ दिया जाता था थाने में ही सड़ने के लिए। लेकिन अब मात्र 10% राशि देकर गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। और सुनिए, नए नियम के अनुसार जिन गाड़ियों की कीमत बीमा के तहत तय नहीं की जा सकती है, उनकी कीमत तय करने का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। अब गाड़ी मालिक या जिस व्यक्ति पर गाड़ी से शराब के अवैध कारोबार का आरोप लगा हो, उसे 15 दिनों के अंदर जुर्माना भर के गाड़ी को अपने कब्जे में लेना होगा। और ये बदलाव बीते साल में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई सभी गाड़ियों पर लागू होगा, यानी पिछले साल भी यदि गाड़ियां जब्त की गई है उसे भी छुड़ाया जा सकता है। बिहार में रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ की दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार करने वाली है पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं लाभार्थी। देखिए, रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यवसायियों को सरकार 10,000 रुपए तक का लोन दे रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस बार महिलाओं को 50% तक का आरक्षण भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, 10,000 रुपए का जो लोन दिया जाएगा वो बिना किसी गारंटी के ही दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जल्द ही आवेदन शुरू होगा। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, नाई की दुकान, ब्रेड पकोड़े व अंडे बेचने वाले, जूता सीने वाले, किताब या स्टेशनरी लगाने वाले, पान की दुकान, कपड़े की धुलाई करने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, फेरी वाले जो वस्त्र बेचते हैं, या फिर कारीगर उत्पाद आदि को लोन मिल सकता है।
और कोई भी स्कैमर यदि कोई भी साइबर ठग आपके खाते से पैसे चुरा लेता है, आपको बेवकूफ बना देता है, और यदि आप 1 घंटे के अंदर इसकी शिकायत कर देते हैं तो आपके खाते से पैसे बच जाएंगे। आपके पैसे स्कैमर के पास नहीं पहुंचेगा, उल्टी आपके पास ही पहुंच जाएगा। और यदि पिछले साल के आंकड़ों की बात करो तो जिन्होंने घंटे भर के भीतर शिकायत दर्ज करवाई थी वे से 921 करोड़ रुपए साइबर ठगों की जेब में जाने से रोका गया। तो करना बस ये है कि आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करना है। जितनी जल्दी हो सके इस पर शिकायत दर्ज करवाना होगा। इस नंबर को हर एक व्यक्ति नोट करके रख लें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है या आपके परिजनों को जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यदि 1 घंटे के भीतर भारतीय साइबर अपराध केंद्र यानी I4C तक शिकायत पहुंचती है तो ऐसे मामलों में धोखाधड़ी से उड़ाई गई राशि को साइबर अपराधियों के खाते से निकलने से रोका जा सकता है। उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद जिनका ये पैसा होगा यानी जो शिकायत दर्ज करवाएंगे उनके खाते में वापस भेज दिया जाएगा।